धर्मपत्नी की जो उनको 5 साल का मानदेय भत्ता नगर परिषद से मिलता है वो भी प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का देखने को कोई नहीं मिला, हमारे आसपास भी नहीं। और जिन लोगों को हमने 4 शिविरों में लगवाया है, एक भी शिकायत हमारे किसी प्रकार की किसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की दूसरी लहर और संक्रमण के बढ़ते कहर से हम सब प्रभावित हैं। तो दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए आइए हम सब मिलकर के सरकारी हिदायतों की पालना करें, साथ ही न केवल सतर्क रहें अपितु अपने आसपास भी जागरूकता का माहौल पैदा करें। जी हां दोस्तों, और समाज के उन व्यक्तियों को, समाज की उन संस्थाओं को, कोरोना योद्धाओं को और कोरोना प्रहरियों को हम सलाम करें ताकि उनको हौसला मिले और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में वो अपनी और अधिक सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सके। तो दोस्तों, आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं बहादुरगढ़ के एक ऐसे युवा दंपति से। जी हां, बहादुरगढ़ के एक ऐसे समाज सेवी से जो राजनीति के साथ साथ समसामयिक विषयों पर न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपितु समाज में एक सार्थकता का संदेश देते हैं। और ऐसे हमारे साथी हैं भाई सतपाल राठी बहादुरगढ़ से। राठी साहब, स्वागत है आपका। राठी साहब, मैं हाल ही में कुछ खबरें देख रहा था और चर्चा भी चल रही थी, आपने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति, टीकाकरण के प्रति न केवल प्रेरित किया है, जागरूक किया है, चौथा आप टीकाकरण शिविर लगा चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस पूरे को लेकर के, कैसे आपने शुरुआत की? संजय भाई, हमारा ये ओमैक्स सिटी में सेक्टर 15 में वार्ड नंबर 30 में हमारा चौथा जो है कोविड का हमने कैंप लगाया था जी। और हमारे यहाँ सबसे पहले सैनिक नगर में जिसमें 80 लोग आए थे, उसके बाद हमने पटेल नगर में उसमें 150 लोग आए थे, उसके बाद हमने सेक्टर 15 में जी नारायण ट्रस्ट करके है, उसमें हमने कोविड का कैंप लगाया था। जो कल हमारा कैंप लगा था वो भी वहीं उसी जगह पे लगा था। उसमें पहले में 250 थे, पहले में 280 थे, अब 250 जी जी जी। तो जिस तरह से लोग आपने अपने वार्ड में और बहादुरगढ़ में यह प्रयास किया है कि लोगों को कोरोना के जो प्रति भय है वो दूर किया जाए, तो इसमें क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, कितनी आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं और क्या उत्साह है? संजय भाई, सबसे पहले तो हमारा लोगों से अपील है जी कि सभी लोग जो है 2 गज की दूरी और मास्क जो है मेंटेन रखे, अपने आसपास की साफ सफाई रखे, अपने हाथों की सफाई रखे, क्वारंटीन रहें। जो लोग 45 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लग रही है और हम लगवा रहे हैं। और समाज में ये मैसेज भी दे रहे हैं साथ साथ कि भाई सभी लोगों को, अब 1 तारीख से जो 18 से ऊपर के लोगों को भी लगेगी, उनके भी नाम के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़कर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, तब क्योंकि अब हमारे समाज में ये जो कोविड की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो हवा में फैल गई है। और हवा में फैलने का कारण ही हम लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, आपस में डिस्टेंस भी नहीं रखते हैं। भूल गए थे बीच में कि भी कोई ऐसा समय भी आया था जब पीछे साल भर पहले जो कोविड की लॉकडाउन भी हुआ था, उसमें भी लोगों ने, मतलब अब भी आपने एक वीडियो देखी होगी, गाड़ी में पुलिस वालों से बहस करके 2 दंपति जो है तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, वो भी हमारे भाई हैं। हमारा समाज में यही मैसेज बनता है कि हम एक दूसरे के प्रति सजग रहें, सचेत रहें और यही प्रेरणा हम दें। देखो, इस लॉकडाउन में तुलसी का, गाय के घी का, गौमूत्र का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से सुबह शाम अपने घर में धूम नहीं करें। इन्हीं बातों से इससे बचा जा सकता है। और हम घर में जितना रहें, बाजार में ना घूम के खाली टाइम में हम घर में रहें, वही समय हमारे अपने शरीर का, हमारे अपने समाज का, और वही हमें उस कोविड से बचा सकता है जो समय हम घर में बिताएंगे और कोविड से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा राठी साहब, एक और बात आ रही है, जैसे आप लगातार 4 शिविर लगा चुके हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में आपने ये टीकाकरण के शिविर आयोजित किए। एक शंका है लोगों के दिमाग में कोविड को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, कि इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, कितना असर आपको देखने को मिला और कोविड के प्रति भय दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछले महीने की 8 तारीख को हमने कोविड लगवाया था, मैंने भी लगवाया था और मेरी मिसेज ने भी लगवाया था, इन वैक्सीन लगवाई थी जी। तो उस वैक्सीन से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
जी। और मेरा भाव देखने को कोई नहीं मिला, हमारे आसपास भी नहीं। और जिन लोगों को हमने 4 शिविरों में लगवाया है, एक भी शिकायत हमारे किसी प्रकार की किसी व्यक्ति की नहीं आई है। चलिए, एक और सवाल है राठी साहब, जैसे लोग कोरोना को लेकर के भयग्रस्त नजर आ रहे हैं, जैसे ही कोरोना के सिम्टम्स नजर आते हैं लोग अस्पतालों की ओर दौड़ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही है, तो उन लोगों के लिए क्या आप अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे? घबराएं नहीं, या इस तरह से उनका हौसला बढ़ाने के लिए? मैसेज हमारा यही है, समाज में 2 गज की दूरी जी और मास्क जरूरी, इन चीज़ों को आप रखो, आप सेफ रहोगे। और जब हम कोई बीमार होते हैं तो हम उसके साथ 6 लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जिससे अफरा तफरी फैलती है। जी जी। हमारी यही निवेदन है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी और जगह हो, ज़्यादा लोग ना जाएं। सामान भी बाजार से लाना है तो एक ही व्यक्ति जाए और सामान लेके वापस घर पे आ जाए, और दरवाजे पे सारे सामान को खुद को क्वारंटाइन करे, आते ही हाथ धोए और सीधा वॉश बेसिन पे जाए, हाथ मुंह धो के फिर बाहर आए। हमारा तो यही कहना है कि हम अपने आप को जितना सुरक्षित रखेंगे, दूसरे को उतनी सुरक्षा हम प्रदान कर सकते हैं। चलिए, और ये तो बात थी वैक्सीनेशन की, और 1 मई से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और जो सरकारें भी कह रही है, 1 मई से 18 प्लस से के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू हो रही है, तो इसके लिए सतपाल राठी और नीना राठी जी की क्या तैयारियां हैं, क्या सोचा है? हमारा तो यही है, देखो जब भी पार्टी ने हमारी कोई भी ड्यूटी लगाई है, हमने अग्रणी रह के जी हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमने उसको पूर्णतः हमने निभाया है और निभाने की कोशिश भी करते हैं। चाहे हमें पब्लिक में जाना हो, चाहे हमें कोई संदेश देना हो, हम उसको अच्छी तरह से फैलाते हैं। ये नहीं कि भाई हम काम करके ही उस काम को आगे बढ़ाते हैं, कि हमारे काम से अगर समाज में कोई अच्छी बात फैलती है तो मेरा ये मानना है कि हमारी बात 10 लोग भी ग्रहण करते हैं तो हमारा काम सक्सेस हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने देखा एक सार्थक चर्चा हमने की है वैक्सीनेशन को लेकर के, जो जिला झज्जर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो अपील की गई थी कि समाज सेवी संस्थाएं आगे आएं, और समाज सेवी संस्थाएं आगे आएं, लोगों को जागरूक करें। एक पहल जिला उपायुक्त झज्जर के द्वारा भी की गई थी कि जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो आगे आकर के कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करें, ना केवल जागरूक करें अपितु वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित करें। तो ऐसा किया है बहादुरगढ़ से डॉक्टर नीना सतपाल राठी जी ने। जी राठी साहब, देखो जब से कोविड आया है, साल भर हो गया है जी, मोदी जी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और जब से अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष बने ओम प्रकाश धनखड़ जी, और पूरी हमारी सरकार जी इसी काम पे लगी हुई है। हमने तो इस कोविड में महामारी में जब भी कोई दुख आया है तो मैंने अपनी धर्मपत्नी की, जो उनको 5 साल का मानदेय भत्ता नगर परिषद से मिलता है, वो भी प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का काम किया। बहुत बढ़िया। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी जो काम कर रहे हैं इस समाज में, जो व्यक्तिगत रूप से जाके मंडियों में, समाज में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, 36 बिरादरी के बीच में रहकर जो काम कर रहे हैं, और इस समाज को और समाज को की कुरीतियों को दूर करने का काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा अध्यक्ष जो एक जाति विशेष से ऊपर उठकर जिनकी तारीफ करनी चाहिए, वो इसके काबिल हैं। और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि वो समय समय पर आकर लोगों के बीच में छोटी से छोटी बात को लेकर और बड़ी से बड़ी बात को लेकर लोगों के बीच में आते हैं, समझाते हैं। इस प्रकार का 70 साल में मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ऐसा प्रधानमंत्री कोई हो, छोटी सी बात हो जाए तो भी लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। ऐसे समाज के सेवक जो आज सेवा कर रहे हैं, और उनकी पूरी पार्टी जो समाज सेवा में लगी हुई है, इससे पहले 70 साल और भी पार्टियां रही, हम भी बहुत पार्टियों में हमने काम किया है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा जो समाज को हमेशा ही दिन रात ऊपर उठाने की कोशिश करें। और इस बीमारी से के लिए जो उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि वो इसी तरह से लगे रहे और इस कोरोना को जल्द से जल्द भारत मुक्त करें। धन्यवाद। जय। चलिए राठी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज को जागरूक करने के लिए एक पहल की है। आप घर पर ना बैठ करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, कोरोना के प्रति लोगों के मन से भय दूर करने की कोशिश की जा रही है, और आप वैक्सीनेशन के
के लिए भी लोगों को प्रेरित करते नजर आए हैं। तो दोस्तों आज समय राजनीति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक बातों से ऊपर उठ करके समाज में आगे बढ़ करके उन लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि बहादुरगढ़ से डॉक्टर नीना और सतपाल राठी ने मिलकर के एक सराहनीय पहल की है। 4 वैक्सीनेशन के कैंप आयोजित कर चुके हैं और आगामी जो 1 मई से 18 प्लस के लिए जो कैंप है उसके लिए भी ये पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों हम सबको आज समाज में जहां हमारी जिस तरह की आवश्यकता है, जो हमारा उपयोग है, उसके लिए हमें तत्पर रहना होगा और कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी से मिलकर के जूझना होगा और कोरोना को हराना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद राठी साहब आज की सार्थक चर्चा के लिए। थैंक यू।